सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हों। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं जहाँ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहाँ अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं, और जहाँ उम्मीद लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाते हैं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पण का भाव होता है। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदल कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीजों को जान लेते हैं जिनको आपकी जरूरत होती है। जो व्यक्ति महान होता है वो आपको महान बना सकता है। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। आपकी तरक्की आपकी संतुष्टि तक आवश्यक है। संतुष्टि से अधिक तरक्की पीड़ादायी होती है। व्यक्ति की खराब सोच जीवन को विकलांग बना देती है। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। खाली बैठे सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म की कुदाली चलाने से सब होता है। हर व्यक्ति कर्म करता है, किंतु अच्छा और बुरा कर्म दो व्यक्तियों के बीच भेद उत्पन्न करता है। जो हो गया है उसे स्वीकार कीजिए, अगले कर्म की तरफ अग्रसर रहिए। कर्म हमारे हाथों में है, फल कर्म पर आधारित है। आप स्वयं से पूछिए, आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, फिर उस पर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ विजय प्राप्त कीजिए। चिंता पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र हथियार आपका दृढ़ विश्वास और कर्म है। बैठकर मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने से बेहतर है कर्म करते हुए छोटी छोटी असफलता पाना। जब हम बुरे से बुरे समय को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे पास खोने के लिए कुछ रह नहीं जाता। हमारे पास बहुत कुछ पाने का रास्ता साफ हो जाता है, जिसे हम अपने सामर्थ्य से प्राप्त कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग क्रोध में आकर अपने कर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, जहां उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। आत्मग्लानि के वशीभूत होकर वर्तमान समय को निराशाजनक मत होने दो। किसी दिशा में दिया गया उचित समय आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। जो अपना कीमती समय बर्बाद करता है, समय उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। समय भी परिश्रमी व्यक्ति की चुनौतीपूर्ण परीक्षा लेता है, जिसमें वही सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार स्वीकार नहीं करते। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को विकट परिस्थितियों में डालना मूर्खतापूर्ण निर्णय है। हर एक दिन इस आशा और उत्साह के साथ आरंभ करो जिसे तुम बेहतर से बेहतर बना सकते हो। जिसे अपने निर्णय तथा सामर्थ्य पर विश्वास होता है, वो फिर चिंता, थकान, नींद जैसी रुकावटों के बंधन में नहीं बंधता। आपके कर्म आपके भाग्य की रेखाओं का निर्माण करते हैं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। व्यक्ति जो चाहे पा सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान बहुत कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। हरे कृष्ण।